अखिल भारतीय पाल महासभा के बैनर तले 5 मार्च 2023 को पाल कॉलोनी पाल छात्रावास बरेली में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश पाल जी का रहना हुआ, जिसमें 2 मिनट मौन धारण कर उमेश पाल को लेकर सभी ने शोक संवेदना व्यक्त की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। दोस्तों, आज हम बरेली में सुभाष नगर पाल कॉलोनी पाल छात्रावास में आए हुए हैं। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश पाल जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं साथियों। और समाज को लेके कुछ चर्चा उनसे करेंगे, क्योंकि साथियों आप सभी लोग जानते हो उमेश पाल हत्याकांड पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अखिल भारतीय पाल महासभा दोबारा से बरेली में कहीं ना कहीं तेज़ी से सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है साथियों। आइए आपकी बातचीत कराते हैं उन तमाम, जैसे आप देख पा रहे हैं ये पाल बघेल धनगर समाज के लोग हैं और अखिल भारतीय पाल महासभा के बैनर तले आज बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आज मुख्य अतिथि के रूप में वेद प्रकाश पाल जी, जो कि अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे जानेंगे समाज के बारे में और समाज के हक अधिकार के बारे में। सर, सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। आज सर जो बैठक का आयोजन किया गया, ये किस लिए किया गया, इसका सर मुख्य कारण क्या है? आज का जो बैठक का कार्यक्रम रखा गया है, ये सबसे पहले तो जो हमारे समाज के संगठन के जो पदाधिकारी थे, इन सब लोगों के लिए होली के लिए शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और प्रमुख कार्यक्रम ये था कि जो इलाहाबाद में माननीय राजू पाल हत्याकांड के जो प्रमुख गवाह थे एडवोकेट उमेश पाल, उनकी जो नृशंस से हत्या कर दी गई है और दिन दहाड़े जिस तरीके से ये अत्याचार हुआ है, और उसमें उनके जो साथी गनर जो जिनका जो है संदीप निषाद जी हुआ है, तो उसके संबंध में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया था कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम लोग कि उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे और जो संतृप्त परिवार के साथ पूरे समाज का, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोग उनके साथ हैं। सर, बरेली में जो है अखिल भारतीय पाल महासभा के आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो सर आपसे एक सवाल है कि बरेली में किस तरह से अखिल भारतीय पाल महासभा काम कर रही है, किस तरह से लोगों को एकजुट करने का काम कर रही है, समाज को उससे क्या क्या सेवाएं मिल पा रही हैं, क्या मदद मिल पा रही है? देखिए, इस भारतवर्ष में अखिल भारतीय पाल महासभा ही एक सबसे पुराना संगठन है, जिसका पंजीकरण 1911 में हुआ था और सबसे पुराने स्तर पर ही काम कर रहा है। उसके बाद ही और शाखाएं निर्मित की गई हैं। तो बरेली में हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री हाकिम सिंह पाल जी, बरेली मंडल का कार्य ये देख रहे हैं। और चूँकि मुझे और मंडलों में भी जाना होता है, तो अभी ये बरेली में आया हुआ हूँ, तो यहाँ का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और संगठन के लोग जो हैं सभी पदाधिकारी लोग विकास अच्छा कर रहे हैं, एकजुटता बनाए हुए हैं और राजनीतिक चर्चा पर चर्चा अच्छे से कर रहे हैं। अभी होली भी आने वाली है, तो सर होली मिलन समारोह के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या आगे की रणनीति है? ये जो होली से ठीक पहले जो इलाहाबाद का दुखद कांड हुआ है, मैं इस संगठन के अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार का जो भी कार्यक्रम है, हमारे सामाजिक कार्यक्रम है, वो होली मिलन समारोह कार्यक्रम न होते हुए एक शोक श्रद्धांजलि के समकक्ष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और मिलना जुलना रहेगा। समाज के सभी लोग एकजुट होकर और इस पर विचार विमर्श करेंगे कि पीड़ित परिवार को कैसे न्याय दिलाया जाए। सर, बरेली में 9 विधानसभाओं में पाल समाज अच्छी संख्या में रहता है, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति की यदि बात की जाए अभी, तो बहुत बदतर स्थिति बनी हुई है। ना तो बरेली के अंदर एक भी जिला पंचायत है, ना ही आपके पास जिला पंचायत का अध्यक्ष है, ना विधायक है, ना सांसद है। मतलब सत्ता पक्ष में हर स्थान पे बिल्कुल जीरो नज़र आ रहा है। तो किस तरह से परिवर्तन होगा बरेली में? देखिए, वर्तमान में परिस्थितियां बहुत बदली हैं। आज़ादी से लेकर अब तक हमारे समाज के लोगों ने वोट देने का काम किया है और जन चेतना जागृत हुई है, समाज विकसित हुआ है और अब की बार प्रण ठाना है समाज के लोगों ने कि अब हम वोट लेने का भी काम करेंगे। अभी जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, समाज के अधिक से अधिक प्रत्याशी निकल के आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और समाज के पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सभी लोग एकजुट होकर समाज का साथ देंगे, क्योंकि हम लोगों ने अन्य समाज के लोगों को हमेशा वोट दिया है और उनकी मदद की है। इस बार पहली बार समाज के लोग राजनीति में भागीदारी करके वोट लेने का भी काम करेंगे। सर, बरेली वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
बरेली वासियों के लिए संदेश यही है कि आप लोग सामाजिक एकजुटता बनाए रखें और इस समाज को तोड़ने के लिए, भ्रमित करने के लिए कई सारे लोग आएंगे, कई रूपों में आएंगे, लेकिन हम लोग इस बार अपनी एकजुटता का परिचय दें। जिस तरीके से पिछले चुनावों में बरेली जनपद के लोगों ने, बरेली मंडल के लोगों ने एकजुटता के साथ वोट किया है और एकजुटता बनाइए, हमें पूरी अपेक्षा है कि इस बार भी ऐसा होगा। सभी लोग एकजुट होकर समाज के किसी न किसी व्यक्ति को ही वोट करेंगे और ऐसा मेरा संदेश भी है कि हम लोग जैसी भी परिस्थितियाँ हों, उन परिस्थितियों में समाज के हमेशा साथ रहें और समाज के साथ तन मन धन से उसका साथ दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस तरह से साथियों आप लोगों ने देखा, बरेली के अंदर कहीं ना कहीं पाल बघेल धनगर समाज भी अपनी जो है राजनीतिक स्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहा है। हमारे साथ में और बरेली अखिल भारतीय पाल महासभा के मंडल अध्यक्ष भी मौजूद हैं, जिनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद भाई आशीष बघेल साहब, और आपके चैनल के माध्यम से एक बार मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं कि आगे की किस तरह से रणनीति है, तो अखिल भारतीय पाल महासभा सर्व समाज का भला चाहती है, सर्व समाज के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की धारणा रखती है और सभी देश प्रदेशवासियों को पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और अखिल भारतीय पाल महासभा बरेली मंडल में 25 विधानसभाएँ हैं। 25 विधानसभाओं में विधानसभा वाइज एक होली मिलाप के माध्यम से, होली मिलाप के कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें छात्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो है सम्मानित करने का काम किया जाएगा। और साथ ही में अभी जैसे हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश पाल जी का जो हमें आदेश हुआ है, उसको अभी जो जघन्य अपराध हुआ है और बहुत ही मैं दुख व्यक्त करता हूं, उमेश पाल जी का जो निर्मम हत्या की गई है उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। और उसको जो कार्यक्रम जितने भी होंगे, हमारे संगठन का आदेश है और उस कार्यक्रम को हम एक शोक संवेदना के तौर पर मनाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जिस तरह से आप सभी लोग देख रहे हैं कि अखिल भारतीय पाल महासभा बरेली के अंदर अब तेज़ी से सक्रिय होने जा रहा है। साथियों आप इसी तरह चैनल पे प्यार बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।